तो भैया मैं आ चुका हूँ वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज के अंदर, जिसमें होम टैब हम सीख रहे हैं और होम टैब में हमारे कुछ ऑप्शंस बाकी जैसे कि फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट, गो टू वगैरह है। तो वो कैसे कर लेते हैं प्रैक्टिकली वो देख लेते हैं और काफी यूज भी है उनका, वो भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया एक पैराग्राफ टाइप, और ये पैराग्राफ मैंने कैसे टाइप करना है ये पुराने लेक्चर में बता दिया, और नहीं पता है आपने पहली बार अगर नहीं किया उसका प्रैक्टिस वगैरह तो यहाँ पे बता देता है। ये फॉर्मूला टाइप करना इज इक्वल टू RND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में मुझे एक वर्ड ढूंढना है जो कि रिपीटेड कितनी बार है या कहाँ पे आया है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे ये जो फाइंड ऑप्शन दिया है वो यूज करूंगा। फाइंड ऑप्शन आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F बनती है दोस्तों। कंट्रोल F अगर प्रेस करते हैं तो कंट्रोल F में ये नेविगेशन फाइंड आ रहा है। तो चलिए मैं फाइंड में आपको दिखा देता हूँ, एक वर्ड फाइंड आउट करता हूँ जैसे वीडियो। तो वीडियो वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी बार है और कहाँ है वो पैराग्राफ की डिटेल के साथ नीचे आ रहा है, कौन कौन से पैराग्राफ में हम आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पता चल जाता है कैसे ये रिजल्ट में। यहाँ पे हेडिंग्स भी है, पेजेस भी है, तो कौन से पेजेस में है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं वर्ड टाइप करके, और यहाँ पे वो हाईलाइट भी हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं फाइंड करना। अब बात है रिप्लेस करना। तो मैं करता हूँ रिप्लेस इसे। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सागर इज गुड बॉय। कोई भी सेंटेंस है, सागर किसी का नाम रहेगा तो बुरा मत मानिएगा, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, वैसे भी मैंने गुड बॉय बोला है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं करना चाहता हूँ कुछ चेंज, तो सागर को गुड की जगह बैड बॉय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस यूज करूंगा, और रिप्लेस में यहाँ पे मैं गुड की जगह बैड लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूं तो ये रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बैड बाय ऑल डन वन वी मेड वन रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर सागर इस तरह से 10 बार लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V, इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल C करेंगे कॉपी होता है, और कंट्रोल V करेंगे दोबारा तो पेस्ट होते जाता है। तो इतनी बार है, सब जगह पे बैड है, वहां पे गुड करना है। तो कैसे करेंगे हम दोस्तों, तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे फाइंड का डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे बैड जो पुराना वर्ड है, और नया वर्ड यहाँ पे रिप्लेस विथ में हम लिखेंगे। देखो फाइंड वर्ड में पुराना वर्ड, रिप्लेस विथ में नया वर्ड, और आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो मिल जाएगा आपको ऑल डन 7 रिप्लेसमेंट। सागर इज गुड बॉय, सागर अभी गुड बॉय हो चुका है, जैसे कि मैंने वहां पे बैड बॉय कर दिया था। तो सागर जिसका भी नाम है, बुरा मत मानिएगा, पहले मैंने बोला दोस्तों। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस काम क्या कर रहा है आपको समझ में आया। ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आमिर खान ने यूज किया उसके 3 Idiot मूवी में। आपको पता रहेगा वो चमत्कार वर्ड का कुछ और ही कर दिया था, और काफी इंटरेस्टिंग वहां पे एक वीडियो बना था, आपको पता रहेगा, वो वायरल भी हो गया था सोशल मीडिया पे काफी। तो यहाँ पे ये फाइंड एंड रिप्लेस यूज करके आप एक सेंटेंस के अंदर अगर कंपनी का नाम 10 बार लिखा है, चेंज करना है, या कोई भी वर्ड आपने पुराना वर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो एग्रीमेंट बनाने वाले ज्यादातर ये फाइंड एंड रिप्लेस का डेट बदलने के लिए वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट में डेट चेंज करना चाहते हैं तो एक साथ वो चेंज कर सकते हैं, पुरानी डेट की जगह नई डेट ला सकते हैं। तो रिप्लेस ऑप्शन करके देख लीजिए। मैं आगे बताने वाला हूं आपको फाइंड एंड रिप्लेस के साथ यहाँ पे गो टू ऑप्शन, और गो टू के लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख दूंगा, और पैराग्राफ लिखने के बाद पैराग्राफ मैं बड़ा ले लेता हूं, जैसे कि मैं 20,20 लेता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे ज्यादा पेजेस। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 20,20 लिख देता हूं और एंटर कर देता हूं तो यहाँ पे मैं बॉटम में आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए टाइम लगता है, वैसे भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको भी दिखाई देगा। यहाँ पे बॉटम में आपके पास पेजेस 1,1 आ रहा है, लेकिन अभी आ रहा है 9,9 और 6363 वर्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे वर्ड आ रहे हैं। अब मैं चाहना चाहता हूं पेज नंबर 1 पे, अगर आपके पास 200 पेजेस है और 1 नंबर पेज पे जाना है तो आपको तो ऐसा स्क्रॉल करके थक जाओगे ना आप। तो कंट्रोल G बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखिए 1 और एंटर, डायरेक्टली 1 नंबर पेज पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई भी देता है नीचे बॉटम में कि आप अभी करंटली 1 नंबर पेज हो, टोटल पेजेस 9 है। तो ये काफी आसान है। कंट्रोल G उसके लिए शॉर्टकट की है, और प्रेस करके आप गो टू पे जा सकते हैं। तो फाइंड में, रिप्लेस में और गो टू में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फाइंड एंड रिप्लेस से काम क्या होता है वो भी आपको समझ में होगा कि रिप्लेस किस तरह से होता है। फाइंड में कुछ कैटेगरी वाइज फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं जरूर दोस्तों। तो फाइंड के लिए यहाँ पे रिप्लेस में क्लिक करने के बाद फाइंड में आपको वो कैटेगरी में दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। ये फाइंड में, ये रिप्लेस के अंदर मोर ऑप्शंस में आप देखेंगे, और यहाँ पे आप मैच केस, मतलब उस कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल वर्ड ही फाइंड आउट होगा, या फिर सपोज योर वर्ड है योर और आपको यू फाइंड करना है, तो योर और यू में मतलब आप यू टाइप करेंगे तो यहाँ पे यू और योर में से भी यू फाइंड आउट होगा, और योर भी हाईलाइट होगा वहां पे। तो आपको योर वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है योर वर्ड है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो इसमें अपनी यू टाइप किया है तो यू वर्ड है वही तभी हाईलाइट होना चाहिए, योर वर्ड होने के बाद नहीं। तो यहाँ पे लिखना है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मतलब आप जैसे ही आपको दिखाई देता हूं यार प्रैक्टिकली इतना क्यों। यहाँ पे मैं अभी यू टाइप करूंगा तो आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यू जहां पे वो ही फाइंड आउट होगा, लेकिन योर वाला वर्ड यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूं, अगर मैं वो हटा देता हूं और यहाँ पे यू ही रख देता हूं और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे योर वाला वर्ड भी हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये भी हुआ था। आपको आगे भी चल के मैं दिखा देता हूं,
यहाँ पे जहाँ पे भी यू है वो भी है, और योर वाला वर्ड भी, उसमें भी यू हाईलाइट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं ले रहे हैं। और मैच केस का मतलब है कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। सो वाइड कैरेक्टर्स है तो वो भी यहाँ पे होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग बस ये तीनों का यूज करते हैं ज्यादातर। यहाँ पे आपको समझ में आएगा मैच केस वगैरह फाइंड के अंदर एक्स्ट्रा फाइंड कैसे यूज करना। तो ये फाइंड मैंने बता दिया, रिप्लेस बताया, गो टू बताया, और सिलेक्ट में देखते हैं अभी आगे क्या है। तो सिलेक्ट ऑल में सिलेक्ट ऑल है, यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी ऑप्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेंगे तो, ऑब्जेक्ट नहीं मेरे पास फिलहाल कोई। तो यहाँ पे इंसर्ट में अगर आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉ होते हैं और दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो आप ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि होम में ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते डायरेक्टली। सो यहाँ पे वो तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग किया है, सपोज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने कुछ कलर किया है और यहाँ पे सिमिलरली वही कलर वही फॉर्मेटिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं ये भी और ये भी सिलेक्ट करूं। तो यहाँ पे ले सिलेक्ट ऑल फॉर्मेटिंग विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग्स। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। और ये सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके आपको समझ में आया होगा। तो सिलेक्शन पेन आगे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन पेन में अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, उसके लिए इंसर्ट में ऑब्जेक्ट ही होता है। ये आगे चलकर ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करना है आप प्रैक्टिकली सीखेंगे, और ये भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वहां से हाइड अनहाइड वगैरह कैसे करते हैं। तो ये सिलेक्शन पेन तभी यूज होगा। तो ये होम टैब में आपको जो फाइनल ऑप्शन था वो फाइंड एंड रिप्लेस ग्रुप का था, और ये कैसे कर रहा है प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। तो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप मैंने पहले लेक्चर्स में बताया, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ बताया, और फिर उसके बाद एडिटिंग अभी बता दिया। तो ये पूरा होम टैब हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है इस लेक्चर के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में हम लोगों ने होम टैब कवर कर लिया है दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना। तो मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल VBA, एक्सेल MIS, एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे चैनल पे, और वर्ड की सीरीज, पावर पॉइंट की सीरीज भी मैं चालू कर रहा हूँ, और आपको दिख रहा है वर्ड की सीरीज तो अपलोड हो रही है अभी। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।